गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से वैंकूवर में थर्सडे को जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। तो आपके आगे यही विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। उस भाई ने बाबा जी का हालचाल पूछा था। बाबा जी ने कहा कि मेरा हालचाल क्या है, मैं तो ठीक हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा आजकल अगर हम किसी का हालचाल पूछना शुरू हो जाएं और अगर वो अपने दुखों को बताना शुरू कर दे तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। फिर बाबा जी ने कहा, कोई कहता है मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरे को एसिडिटी बनी हुई है, और सारे ही अपना दुख बताते हैं। यह बात सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा तो कोई भी सवाल नहीं है, मैं तो अपनी बेटी की वजह से पर्ची वाली लाइन में लग गई और मेरी लॉटरी लग गई। और वह बीबी जी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी बेटी पर कृपा करना, मेरी बेटी पर दया करना। और वो बाबा जी को कहने लगे कि बाबा जी, मैं एक माँ हूँ, इसलिए मुझे अपनी बेटी की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमारा तो बेटी के साथ रिश्ता इस जन्म में जुड़ा है, परमात्मा से तो उसका रिश्ता जुगों जुगों से चलता आ रहा है, तो क्या वो हमारी फिक्र नहीं करेगा? बाबा जी ने कहा, बेटा आप फिक्र ना करें, हमारी फिक्र उस परमात्मा को बेहतर है। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मैंने कल भी आपके सवाल जवाब सुने थे, तो आज आपकी दया से मुझे सवाल पूछने का मौका मिला है। लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैंने पास्ट में नॉनवेज भी खाया था और पास्ट में काफ़ी ड्रिंक भी की थी। बाबा जी, मुझे राधा स्वामी धर्म में आने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा जी ने उस लड़के को बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, पहली बात तो ये है कि राधा स्वामी कोई भी धर्म नहीं है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो एक संत मंत है। सभी लोग अपने धर्म में रहते हुए उस मालिक के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो। बाबा जी ने कहा कि एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंसानियत ही इसकी नींव है, और पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं तो हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो। तो बाबा जी ने उसको यही समझाया कि बेटा, अगर आप इस संत मंत में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आप की नींव पक्की करें और कोशिश करें कि आप गलत कामों से बच सकें। फिर एक बीबी जी ने कहा कि बाबा जी, मैं अपने डिप्रेशन की वजह से अपनी बेटी को अच्छे से प्यार नहीं दे पाई। मुझे अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं उसके लिए जीवन साथी कैसे ढूंढूंगी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, पास्ट में जो हो गया उसको हम भूल जाएं और पास्ट के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। बाबा जी ने कहा, बेटा, जो फ्यूचर है वो तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बेटा, आप सोटी लेकर खड़ी हो जाओ और मारना शुरू कर दो, और जो भी इंसान खड़ा रहा तुम उसको ही सिलेक्ट कर लेना। तो बीबी जी ने पूछा कि बाबा जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इंसान मेरी बेटी के लिए अच्छा है या नहीं? बाबा जी ने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे कर्मों में होगा वो खुद ही हमारे सामने आ जाएगा। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी बेटी को एक न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहता है और हम भी कोशिश करते हैं उसका ध्यान रखने की। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपको सेवा मिली हुई है, आप अपनी सेवा अच्छे से निभाएं और उस बेटी का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखें। बाबा जी ने कहा, बेटा, इंसान को मालिक ने जो भी देना होता है उसको उसके जन्म के साथ ही दे दिया जाता है, और मालिक बेहतर जानता है कि किसको क्या देना है।
क्योंकि वो हमारी सबकी संभाल करता है और वो हमारे लिए सब बेहतर ही जानता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, राधा स्वामी का क्या अर्थ है? बाबा जी ने समझाया, बेटा राधा का मतलब है आत्मा और स्वामी का मतलब है परमात्मा। राधा स्वामी परमात्मा के जाति और सिफाती नाम हैं। रिश्ता तो हमने उस एक से जोड़ना है जो शब्द रूप परमात्मा है। फिर एक भाई ने रोते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे इंडिया में नामदान मिला था, पर वहाँ पर ध्यान भजन सिमरन में लग जाता था, और जब से मैं कनाडा आया हूँ मेरा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर वैसा माहौल नहीं बन पाता। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ध्यान हमारे बस की बात नहीं है और भजन सिमरन का ताल्लुक किसी देश या दूसरी जगह के साथ नहीं होता। बाबा जी ने कहा, बेटा शब्द तो शुरू से ही हमारे अंदर चल रहा है। कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमने उसको सुना जरूर होगा। हमें पहचान नहीं है, हमने उस शब्द की पहचान करनी है, नाम की पहचान करनी है। संगत जी, सवाल जवाब करने के बाद बाबा जी ने बड़ी खुशी से कहा कि आप लोगों ने कनाडा में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रखा हुआ है। बाबा जी ने कहा, मैं आपके डिसिप्लिन से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और बाबा जी ने यह भी बोला कि आपने अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया किए हुए हैं। बाबा जी सभी को ये बोले कि आप सवाल जवाब में दर्शन देने के लिए मेरे को आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।